हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाली है। आप लोग हमारी वीडियो को यदि एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। यदि आप थोड़ा देखते हैं तो थोड़े से में तो कहानी समझ में ही नहीं आती। एक बार की बात है, एक आदमी ने अपने पड़ोसी को छोटी सी बात पे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, बहुत सुना दी, इतनी सुना दी कि उसने ना जाने कितना भयंकर पाप किया हो। लेकिन जो पड़ोसी था वो कमज़ोर था। अब कमज़ोर होने के नाते उसने ज़्यादा नहीं किया। पहले ज़्यादातर कोर्ट कचहरी नहीं होती थी, राजाओं का राज था। वो बोला क्या मैं जाऊं इनके साथ, राजा साहब के पास जाऊंगा, समय बर्बाद होगा, ये ताकतवर लोग हैं, हो सकता है फिर मुझे मार मूर दें। तो उसने कुछ नहीं किया। जब वो चुप रहा और वो बकता ही रहा, उससे बाद में फील हुआ यार मैंने इसे इतना बका, इतना उल्टा सीधा कहा, लेकिन फिर भी इसने मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा। गलती मेरी है, गलती भी मेरी, और मैंने सुना भी इसे दिया, अब क्या करूँ। उससे बड़ा पछतावा होने लगा। कहने लगा यार अब मैं क्या करूं, मैंने तो इसे बहुत सुना दिया। उसे बहुत पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा यार अब मैं करूं क्या। उसने उससे भी क्षमा मांगी कि भाई मुझसे गलती हो गई। वो कहने लगा हम तो गरीब लोग हैं साहब, हमें तो कोई भी सुना सकता है, आपने सुना दी तो कौन सी बड़ी बात है, आप तो फिर भी माफ़ी मांग रहे हो, कोई माफ़ी भी नहीं मांगता। गरीबों की ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है, जिस तरह पत्थर रास्ते का होता है, कोई भी ठोकर मार के चल देता है, कोई भी ठोकर मारता है और चल देता है। तो गरीब हम ऐसे ही होते हैं। उस पड़ोसी की बातों ने उसे और ज़्यादा आहत कर दिया। वो कहने लगा यार इसने तो मुझे और ज़्यादा अंदर से झकझोर दिया। सोचने लगा यार मुझे शांति कैसे मिले, जो मैंने गलत काम कर दिया है। सात्विक विचारों का था, लेकिन जब गुस्सा आता तो दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक महात्मा थे, बहुत मशहूर थे, हर बात का जवाब जानते थे, सलाह अच्छी देते थे। तो उसने सोचा कि उन महात्मा के पास जाना चाहिए। वो महात्मा के पास गया, चरण छुए, कहने लगा महात्मन मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने पड़ोसी को बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी सुना दी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। गलती भी मेरी थी और मैंने उसे डांटा भी बहुत, सुनाया भी बहुत, यहाँ तक कि मैंने उस पर हाथ भी छोड़ दिया। और मैं जब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे अंदर ऐसे आग सी लग रही है जो पश्चाताप की आग है, मैं बुझा नहीं पा रहा। आप मुझे तरीका बताएं कि मैं किस तरीका से पश्चाताप कर सकता हूँ। महात्मा कहने लगे मैं एक काम दूँ आपको, कर सकते हो? कि हाँ करूँगा, ज़रूर करूँगा। एक काम करो, तुम बहुत सारे पर इकट्ठा कर लो पक्षियों के, और जब पर इकट्ठा कर लो, काफ़ी सारे पर इकट्ठे हो जाएं, तब मेरे पास आना। अब उसने क्या किया, वो गया, कुछ मजदूर लगा दिए इधर उधर और लोग लगा दिए, उसने सारे पर इकट्ठे कर लिए। लगभग एक टोकरा के करीब पर इकट्ठे किए, उन्हें बांध करके महात्मा के पास ले गया। महात्मा से कहा कि गुरुजी इस टोकरे में सारे में पर ही पर हैं, जहाँ चौराहा हो और लोग कम चलते हों, जहां हवा ठीक ठाक लगती हो, इन परों को जाकर के उस चौराहे पर रखाओ, और रखने के बाद कल मुझसे आके मिलना। ऐसे पलट के वहीं पे धरती पर रख देना, फिर कल मेरे पास आना। गया, उसने ऐसा ही किया, चौराहे पे जाकर रख दिए और चला गया अपने घर। अब घर चला गया, अगले दिन महात्मा के पास आया, कहने लगा महात्मन बताइए मुझे अभी शांति नहीं मिली। कहने लगा मिल जाएगी तुम्हें शांति, एक काम करो, जो तुम पर रख के आए थे वहां उन्हें उठा लाओ। वो गया वहां, उसने देखा तो दो एक आध पर इधर उधर पड़े थे दूर, केवल दो चार पर उसे मिले, बाकी सब उड़ गए। उनको भी नहीं लाया जो दूर पहुंच गए थे। अब खाली हाथ महात्मा के पास आया, कहने लगा महात्मन वहाँ एक भी पर नहीं है उस जगह पर। कहने लगे वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जो हमारी जबान से बात निकल जाती है वो फिर बहुत दूर तक चली जाती है, वो वापस नहीं आती। इसलिए जो शब्द निकल गए वो वापस नहीं आते, माफ़ी मांगने से भी वापस नहीं आते। इसलिए जब तुम्हें क्रोध आए तो अपने शब्दों पर अंकुश करो। इसलिए जब भी क्रोध आए अपने शब्दों पर अंकुश लगाना चाहिए। वो शब्द बोलने चाहिए जो दूसरे को आहत ना करें। यदि तुमने गलत शब्दों का चयन किया है तो जिंदगी भर पछताओगे। तुम्हें जो शांति है वो धीरे धीरे मिल जाएगी, लेकिन जो तुमने शब्द कह दिए, जो अपमान कर दिए, वो वापस नहीं आएगा। वो इंसान कभी नहीं भूलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने ऐसा ही काम किया है और तुम भी हमेशा याद रखोगे। तो ये अग्नि तुम्हें तब तक जलाती रहेगी जब तक इसका असर रहेगा। इसलिए गुस्सा हमसे बड़ा नहीं है, लेकिन हमने उसे बड़ा बना रखा है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और चुप हो जाओ। उस समय मत बोलो, कम से कम बोलो और गलत मत बोलो। यदि ऐसा करोगे तो मन को शांति मिलेगी। अब पैर छू करके महात्मा के अपनी भूल का उसे एहसास हो गया और वो चल दिया। हम मानते हैं कि 5 चीज़ ऐसी होती हैं जिन पर इंसान काबू नहीं कर पाता, लेकिन वो करना चाहिए। हमें गुस्से में भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। यदि कभी हमारा उससे मेल हुआ तो वो उसको याद रहें।
गुस्से में भी ऐसे शब्दों का चयन करो जो कि अधिक आहत ना करें, अर्थात आहत ही ना करें तो अच्छा है। अगर हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि वो इंसान कभी ना भूल पाए, तो फिर हम उस इंसान से हार जाते हैं, अर्थात उस इंसान को हमेशा के लिए खो देते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।